अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ क्लॉक। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्लॉक को मैं कैसे बना रहा हूँ, इस तरह से एक सर्कुलर शेप में। अब कहोगे सर ये क्लॉक सर्कुलर क्यों बनाई, हमारे पास तो जो रिस्ट वॉच है वो रेक्टेंगुलर भी है, ठीक, ओवल भी है, कोई कोई तो ट्रायंगुलर शेप में भी दे देता है, राइट। इस तरह की फैंसी वॉच भी आती हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ सर्कल की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं किसी और शेप की बात क्यों नहीं कर रहा। लेट से ऐसी भी आ जाती है, इस तरह की है तो ओवल ही पर परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक। तो मैं सिर्फ सर्कल की बात क्यों कर रहा हूँ, बाकी शेप्स की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अपने हैंड्स ऑफ द क्लॉक है वो किस पाथ में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में, ठीक। तो हमें शेप से, जो घड़ी की शेप है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो किससे मतलब है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक से। तो हम हमेशा सर्कुलर ट्रैक की बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में, ठीक है। चलो अब मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये अपने लिए इनसिग्निफिकेंट हो गया। बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ट्रैक की, दैट इज, लेट्स से मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गई अपनी क्लॉक। लेट्स से इस पे नंबर्स दे देते हैं, 12, then this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11, ठीक है। तो इसका पॉइंट ऑफ सेंटर ये ले लेते हैं। लेट्स से अभी कोई ऐसा टाइम हो रहा है, 2:00 हो रहा है, ठीक। तो दो हैंड्स होते हैं अपने, कभी बोलोगे फिर कि सर सेकंड हैंड भी तो होता है, सेकंड हैंड हम काउंट नहीं करेंगे। उसका रीज़न है कि सेकंड हैंड बहुत फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। 1 मिनट में ये तो ज़रा सा मूव करेगा, तो ये तो और भी कम मूव करेगा आर हैंड, तो 1 मिनट में सेकंड हैंड पूरा घूम जाएगा 360। तो इसलिए सेकंड हैंड की कैलकुलेशन लेते ही नहीं है जनरली, ठीक। तो हमारे दो तरह के हैंड्स होते हैं, आर हैंड एंड मिनट हैंड, आर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक। अब आर हैंड क्या हुआ, मैं या फिर इसको कह सकते हैं शॉर्ट हैंड, छोटा वाला होता है दैट इज शॉर्ट हैंड, और दूसरा होता है मिनट हैंड दैट इज लॉन्ग हैंड। आर हैंड को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा HH और मिनट हैंड को लिख दूंगा MH, मिनट हैंड आर हैंड, ठीक है। तो लिखने में बस आपको पता ही आलसी हूँ तो शॉर्टकट्स मारता हूँ, ठीक है। अब देखना आर हैंड, लेट्स से अभी वो 12 पे है, आर हैंड अभी 12 पर है, मिनट हैंड भी 12 पर ही है, लेट्स से 12 बज रहा है, ठीक। 1 घंटे के बाद मिनट हैंड कहाँ पहुँचेगा, इस पोजीशन पे 1 बजे, फिर 2 बजे इस पोजीशन पे, 3 बजे इस पोजीशन पे, 4 बजे इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको ये पूरा सर्कुलर ट्रैक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। तो आर हैंड की अगर स्पीड बोलें तो 360 डिग्रीज कितने आवर्स में कवर करता है, 12 आवर्स में। 360 डिग्रीज ही तो है ट्रैवल ये पूरा, तो कितनी देर में किया, 12 आवर्स में। तो डिवाइड किया तो 30 डिग्रीज पर आवर, ये तो हो गई आर हैंड की स्पीड इन टर्म्स ऑफ आवर्स। और इन टर्म्स ऑफ मिनट्स बात करें तो 1 घंटे में मिनट कितने होंगे, 60। सो बाई 60 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 30/60 डिग्रीज पर मिनट, विच इज इक्वल टू ½ डिग्री पर मिनट। मतलब ये अगर 30 डिग्री पर आ रहा है तो ½ डिग्री पर मिनट है। ये तो चीज़ कह रहे हैं अपन कि आर हैंड की स्पीड क्या है, या तो 30 डिग्री पर आवर या ½ डिग्री पर मिनट, ये दोनों ही पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आते हैं मिनट हैंड पे, तो आर हैंड को तो मैं हटा देता हूँ और मिनट हैंड की बात करता हूँ। ये आ गया मिनट हैंड या लॉन्ग हैंड, ठीक है। ये 60 मिनट में कितना मूव कर जाता है, पूरा 360। तो मिनट हैंड की अगर बात करें तो 360 डिग्रीज कितनी देर में मूव कर रहा है, 60 मिनट्स में, आवर्स में नहीं, 60 मिनट्स में, ठीक। तो या फिर कह सकते हैं 360 डिग्रीज पर आवर, यही तो स्पीड है इसकी, 360 डिग्रीज पर आवर। और अगर मिनट में बोले तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 60
डिग्रीज, सॉरी 6 डिग्रीज, 6 डिग्रीज पर मिनट, या फिर 360 डिग्रीज पर आवर। तो इसी फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, 360 डिग्रीज पर आवर या फिर 6 डिग्रीज पर मिनट। ये चीज़ क्लियर है। आर हैंड की स्पीड क्या है 1 घंटे की 30 डिग्रीज, और इसकी कितनी है 360 डिग्रीज। मिनट हैंड, आर हैंड की मिनट की स्पीड कितनी है ½ डिग्री पर मिनट, और इसकी 6 डिग्रीज पर मिनट। और अगर अपन सेकंड्स में आ जाए तो ये जब ½ डिग्री कर रहा है 1 मिनट में, वो तो 1 मिनट में 360 कर रहा है, मतलब 720 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा माइन्यूट हो जाती है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बस यही पर्पस है। ठीक है, तो ऐसे घबराना मत कि सर हमारे घड़ी की सुई में तो सेकंड हैंड भी आप बात ही नहीं करते हो सेकंड हैंड की, तो वो रेलिवेंस बहुत कम हो जाता है उसका। क्योंकि अगर वो 2 मिनट भी घूम रहा है, आर हैंड तो बेचारा 1 डिग्री घूम रहा है ना, तो उसने 720 डिग्रीज कवर कर लिए, और ये बेचारा 2 डिग्री घूम पाया है अभी तक। ठीक है, तो इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे कि हमें इस चीज़ से दूर रहना है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ आर हैंड और मिनट हैंड की ही बात करने वाले हैं जब भी कोई सवाल आएगा या फिर कोई भी चीज़ आती है। तो जनरली सवाल भी वो मिनट हैंड आर हैंड की कंस्टेंट में पूछता है। तो यहाँ पे अब मैं इसको नटशेल में लिख देता हूँ कि भाई आर हैंड और मिनट हैंड की स्पीड क्या है। आर हैंड एंड मिनट हैंड स्पीड, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड आर पर मिनट। ये तो चीज़ है, अभी ये तो अपन ने निकाला है। तो इसकी कितनी है आर में, आर हैंड की 30 डिग्रीज और मिनट में ½ डिग्रीज पर मिनट, या ऐसे लिख लो पर आर पर मिनट। ठीक, मिनट हैंड की कितनी ये 360 डिग्रीज पर आर या फिर 6 डिग्रीज पर मिनट। ठीक, ये हमें बहुत काम आने वाली है जो स्पीड हमने लिखी है, क्योंकि इसी से हमारे सारे सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक, अब देखिए मैं आपको कुछ एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ दिखाता हूँ। 12 बजे दोनों हैंड एक साथ हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब 12 से मैंने आगे चलना स्टार्ट किया, तो 12 से 1 के बीच में देखो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किए, एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं हुए। ठीक है, फिर 1 से 2 के बीच में ये एक बार हो गया। ठीक, फिर 1 से 2 के बीच में एक ही बार हुआ, फिर 2 से 3 के बीच में देखना ये एक और बार हो गया, तो 2 से 3 के बीच में भी एक बार हो गया, फिर 3 से 4 के बीच में भी ये एक बार हो गया, फिर 4 से ये 4 आ गया, फिर 4 से 5 के बीच में भी एक बार हो गया, फिर 5 से 6 के बीच में देखना, तो 5 से 6 के बीच में ये आ गया, ये एक बार हो गया, फिर 6 बज गया। अब 6 से 7 के बीच में अगर देखेंगे अपन तो ये एक बार हो गया 6 से 7 के बीच में, फिर 7 से 8 के बीच में अगर देखेंगे तो देखो ये एक बार हो गया, फिर 8 से 9 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे एक बार हो गया, फिर 9 से 10 के बीच में अगर देखेंगे तो ये एक बार हो गया, फिर 10 से 11 के बीच में देखेंगे तो यहाँ एक बार हो गया। अब देखना 11 से 12 के बीच में कहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट 12 पे, तो मतलब 11 से 1 के बीच में एग्जैक्ट 12 पे ही वो कॉन्साइड कर रहा है। राइट, ये चीज़ समझ में आती कि 11 से 1 के बीच में ये सिर्फ 12 पे मिल रहा है, बाकी हर घंटे में एक बार मिल रहा है, बस ये 2 घंटे में एक ही बार मिल रहा है जहाँ पे 12 पे, जो दोनों में कॉमन हो गया। ठीक, तो अगर ये तो हमने बात करी जब दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, मतलब कॉन्साइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि दोनों के बीच में एंगल 0 कब होगा, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है पर एंगल 0 है, स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। अब स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो मतलब क्या हो जाएगा एंगल 180। तो अब देखना ये अपन स्टार्ट किए यहाँ से, ये देखना 12 से 1 के बीच में ये आ गया अपना एक 180। ठीक, फिर 1 से 2 के बीच में ये आ गया 180, फिर 2 से 3 के बीच में ये आ गया अपना 180, फिर 3 से 4 के बीच में फिर ये एक बार आ गया 180, फिर 4 से 5 के बीच में ये आ गया अपना एक बार 180। अब देखना 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में एग्जैक्ट 6 पे 180 बन रहा है। तो अब देखना 6 से 7 के बीच में एक भी बार नहीं आएगा, नहीं आया, इस 7 के बाद आया। तो जो 5 से 7 के बीच में काम हो रहा है 180 पे, वही काम हुआ था 11 से 1 पे 0 डिग्री पे। 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री पे कहाँ मिले थे 12 पे, और 5 से 7 में 180 पे कहाँ मिल रहा है 6 पे। तो ये काम जो हमारा हो रहा है 0 डिग्री पे वो हो रहा है 11 से 1 के बीच में, और 180 पे हो रहा है 5 से 7 के बीच में। मतलब 1-2 घंटे में एक ही बार हो रहा है, बाकी हर घंटे में एक बार हो रहा है, बस ये 2 घंटे हैं जहाँ पे एक ही बार हो रहा है।
तो अगर इसको कंक्लूड करना चाहें, हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट 0 डिग्रीज कितने टाइम्स होते हैं? 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? हैंड्स आर इन सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन। ऐसा क्वेश्चन भी कर सकता ना कि भाई दोनों हैंड्स अगर सेम लाइन में है और सेम डायरेक्शन में है, तो बताओ कितनी बार होगा ऐसा। ठीक है, अब हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट 180, मतलब हैंड्स आर इन सेम लाइन, लाइन तो भी सेम है, आर इन द सेम लाइन बट in opposite direction, ये भी कितनी बार होता है? 11 टाइम्स, अभी अपन देख चुके, 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। ये चीज़ समझ में कि दोनों के बीच में एंगल भी अगर 0 है तो 11 टाइम्स है 12 आवर्स में, तो एक दिन के अंदर कितने हो जाएगा? 22 टाइम्स। जब 12 घंटे में 11 बार मिल रहे हैं तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 22 बार। और ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे? वो भी 22 बार इन अ डे और इन 24 आवर्स। ठीक, अब देखना टाइम पर मीटिंग मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए, मतलब दोनों हैंड्स कॉन्साइड कर जाए। तो 12 घंटे में कितनी बार करते हैं? 11 बार। तो 12 घंटे मतलब 720 मिनट्स अपॉन 11, तो ये आता है 65 होल 5/11 मिनट्स। ठीक, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो अपने को आया है, एक्सपेरिमेंट से आया है। वो क्या कहता है कि दोनों हैंड्स एक दूसरे से आफ्टर एवरी 65 होल 5/11 मिनट्स पे बाद मिलते हैं। ये चीज़ याद रखना, मतलब वो हर 60 मिनट के बाद नहीं मिल रहे हैं, हर 65 5/11 मिनट के बाद मिल रहे हैं। ये चीज़ क्लियर कि एवरी 65 होल 5/11 मिनट्स के बाद दोनों मिलते हैं। तो कितनी बार मिलते हैं 12 घंटे में? 11 बार। अब अगर दोनों हैंड्स इससे पहले मिलने लगे, मतलब 65 मिनट्स मान लेते हैं लेट्स से, तो जल्दी मिल रहा है, तो क्लॉक क्या हो गई? तेज। और अगर लेट्स से 66 मिनट्स में मिल रहे हैं तो मतलब बहुत और धीरे मिल रहे हैं, तो मतलब क्लॉक क्या हो गई? स्लो। तो ये चीज़ याद रखना कि वो कई बार दे देता है क्वेश्चन में, क्लॉक फास्ट या स्लो नहीं बता रहा, वो बस ये बता रहा है कि ये क्लॉक के दोनों हैंड्स इतनी देर में मिलते हैं। तो अपने को वहीं से क्लिक कर जाना चाहिए कि ये फास्ट क्लॉक की बात कर रहा है या स्लो क्लॉक की। अगर इससे कम टाइम में मिल रहा है तो मतलब तेज़ चल रहे हैं दोनों हैंड्स, राइट, तेज़ भाग रहे होंगे। और अगर इससे बाद में मिल रहे हैं मतलब दोनों हैंड्स स्लो भाग रहे होंगे। ये चीज़ समझ में? ठीक है, तो इस पर अभी क्वेश्चंस बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इस पर थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो कि 0 डिग्रीज कितने टाइम्स होता है? 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। 180 डिग्रीज कितने टाइम्स होता है? 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। दोनों हैंड्स एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलते हैं? 65 होल 5/11 मिनट्स। ठीक है, अब आओ चलो 90 डिग्री भी देख लेते हैं। ठीक है, अब चलो 90 डिग्री भी देख लेते हैं। अब देखो अभी तो 12 बज रहा है, 12 से स्टार्ट किया मैंने, तो 12 से 1 के बीच में देखना, ये 90 बना ऑलमोस्ट, ये एग्जैक्ट 90, हाँ ये बन गया 90। एक बार ये 90 बना। अब देखना 12 से 1 के बीच में चल रहे हैं अभी, ये दूसरी बार 90 बन गया अपना यहाँ पे। तो 12 से 1 के बीच में 2 बार 90 बना, फिर 1 से 2 के बीच में देखना, एक बार ये बना और एक बार ये बना। ठीक, तो 12 से 1 के बीच में 2 बार, 1 से 2 के बीच में 2 बार। अब देखना 2 से 3 के बीच में चमत्कार, ये 2 से 3 पहली बार बना और दूसरी बार देखना कहाँ बनेगा? एग्जैक्ट 3 पे। ठीक, तो 2 से 3 के बीच में एक ही बार बन रहा है और एक कॉमन है 3 पे। तो 3 से 4 के बीच में देखना, ये तो ऑलरेडी बन चुका 3 पे, दूसरा कहाँ बनेगा? ये बना दूसरा। अब देखो और नहीं बनेगा, अब बच गया 4। तो 2 से 4 के बीच में 4 बार की जगह कितनी बार हुआ? 3 बार, क्योंकि 3 क्या हो गया? कॉमन। तो अगर यहाँ पे ये 3 पे आ रहा है तो सेम प्रॉब्लम यहाँ 9 पे भी आएगी। 8 से 10 के बीच में 9 कॉमन हो जाएगा, 9 o'clock दिखा देता हूँ आपको, 9 o'clock।
ये आ गया आपका 9 o'clock जो 8 से 10 के बीच में है। जैसे अगर अपन देखें पहला एंगल क्या बन रहा है 8 से 9 के बीच में, पहला तो ये हो गया 90, दूसरा 90 का मिला अपने को यहाँ पे मिला। फिर 9 से 10 के बीच में देखें एक तो हो चुका 9 पे और दूसरा का मिला यहाँ पे। ठीक, तो 8 से 10 के बीच में भी वही चीज़ हो रही है जो 2 से 4 के बीच में हो रही है। 4 की जगह सिर्फ 3 बार मिल रहा है। तो अगर हर एक घंटे में 2 बार मिल रहा है तो 11 घंटे में कितनी, 12 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे? 24 बार। लेकिन 2 कम कर देंगे अपन क्योंकि 2 से 4 के बीच में 1 कम हुआ और 8 से 9 के बीच में 1 कम हुआ। ठीक है, तो फिर अपन क्या कह सकते हैं? बोथ हैंड्स एट 90 डिग्रीज हाउ मेनी टाइम्स? 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। अब यहाँ पे 24 मत करना, इन 12 आवर्स। होना तो 24 चाहिए था, पर 2 से 4 के बीच में 1 बार कम हो रहा है, 3 बार ही हो रहा है। ऐसे ही 8 से 10 के बीच में 3 बार ही हो रहा है। तो 12 घंटे में हर एक में 2 होना था, तो 2 कम हो गए, 2 से 4 के बीच में और एक 8 से 10 के बीच में 2 कम हो गए, तो 22 टाइम्स। तो अब ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि 0 डिग्री पे कितनी बार हुआ? 11 बार 12 घंटे में। दिन में कितनी बार हो जाएगा? 22 टाइम्स। ऐसे ही 180 डिग्री भी 11 टाइम्स इन 12 आवर्स एंड 22 टाइम्स इन अ डे। 90 डिग्री 22 टाइम्स इन 12 आवर्स एंड 44 टाइम्स इन अ डे। जब 12 घंटे में 22 है, 24 घंटे में अपने आप 44 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में? ये अपन 12 क्लॉक में अपने 12 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे नहीं होते। वो डिजिटल क्लॉक होती है जिसमें 24 आवर्स दिखाता है। बाकी अपने जो भी एनालॉग क्लॉक्स हैं उन सब में सिर्फ 12 आवर्स ही होता है। तो जो भी हम बात करते हैं 12 आवर्स के टर्म्स में करते हैं। ये चीज़ समझ में? तो आई होप आपको ये बेसिक क्लियर होगा कि दोनों हैंड्स के बीच में एंगल, जो स्पेशल एंगल्स हैं वो हमने देख लिए। हमने ये जो टाइम पर मीट था दोनों हैंड्स का वो देख लिया और दोनों हैंड्स की स्पीड देख ली। अब चलो आप देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, अब देखो पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दिया होता है? टाइम, और हमें निकालना होता है एंगल। ठीक है, तो हमारे पास टाइम क्या है? 2:25। मतलब ये तो क्या हो गया? आवर्स, और ये क्या हो गया? मिनट्स। ठीक है, तो अगर आप क्लॉक देखना चाहो तो देखना कुछ इस तरह की बनेगी। वैसे आपको क्वेश्चन में क्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं, बस अभी मैं क्लैरिटी के लिए बना रहा हूँ, इसका कोई पर्पस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2:25। मिनट हैंड तो कहाँ होगा? यहाँ पर, और आर हैंड यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो मतलब, और अगर इसकी प्रीवियस पोजीशन देखें तो मिनट हैंड कहाँ था? यहाँ पे, और आर हैंड कहाँ था? यहाँ पे, 2 बजे। ठीक है, तो 2:25 मतलब आर हैंड कितना मूव किया है? आर हैंड की मूवमेंट देखें अपन तो क्या होगी? 2 आवर्स प्लस 25 मिनट्स। इतना ही तो मूव किया आर हैंड। आर हैंड तो हर घंटे में 30 डिग्री घूम रहा है, तो वो तो 2 घंटे और 25 मिनट घूमा है। मिनट हैंड अगर देखें तो वो भी 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स मूव किया है, लेकिन 1 घंटे में कितना घूम गया? पूरा 360। 2 घंटे में वापस पूरा 360। तो हम हमेशा मिनट हैंड की सिर्फ मिनट की ही कैलकुलेशन देखेंगे, क्योंकि 360 मतलब 0 हो गया ना वापस। नेट डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? 0। अपने को तो नेट से ही मतलब है कि भाई इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना है तो यही एंगल निकालना है ना अपने को। तो मतलब दिस टोटल एंगल माइनस दिस टोटल एंगल, ये अगर मुझे निकालना है तो लेट्स से ये x है और ये y है, तो x में से y हटा दूं तो मेरे पास थीटा आ जाएगा। ये तो कर रहा हूँ कि मिनट हैंड का पूरा रोटेशन देख लिया यहाँ तक का, और आर हैंड का पूरा रोटेशन देख लिया यहाँ तक का। तो मिनट हैंड कितना मूव किया है? 25 मिनट, और आर हैंड मूव कितना किया है? 2 घंटा 25 मिनट। ठीक है, सो अब जो हमें निकालना है एंगल, थीटा इज इक्वल्स टू मिनट हैंड माइनस आर हैंड, क्योंकि मिनट हैंड आगे है तो मिनट हैंड ज़्यादा ट्रैवल किया है। ठीक, सो मिनट हैंड 25 इंटू मिनट हैंड की स्पीड कितनी देखी थी अपन ने? मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ साइड में। मिनट हैंड इज 6 डिग्रीज पर मिनट, आर हैंड की है 1/2 डिग्रीज पर मिनट और 30 डिग्रीज पर आवर। तो ये दोनों काम आने वाली हैं अपनी। ठीक है, तो मिनट हैंड कितना मूव किया? 25 मिनट। अगर 1 मिनट में 6 है तो 25 मिनट में कितना जाएगा? 25 इंटू 6 माइनस। अब आर हैंड 2 आवर्स 25 मिनट्स मूव किया, तो आर हैंड 2 आवर्स, 1 आवर में कितना जाता है? 30, तो 2 आवर्स में कितना जाएगा? 2 इंटू 30। ठीक है, प्लस अब ये 25 मिनट भी तो मूव कर रहा है। अगर 1 मिनट में हाफ है तो 25 मिनट में कितना होगा? 25 इंटू हाफ, यही होगा। तो इसको टोटल करें, 25 6 150
माइनस ये कितना हो गया 60 और ये प्लस 12.5, तो 150 माइनस ये कितना हो गया 72.5 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 77.5 डिग्रीज, दैट्स द एंगल। ठीक है, तो अपने को बेसिकली क्या करना है, अगर इसको इक्वेशन में लिखना चाहे 6 इंटू एम, मिनट हैंड कितना चला है माइनस 30 इंटू एच प्लस हाफ इंटू मिनट्स, दिस इज थीटा एंगल, और यहां लगा देंगे मॉड। मॉड क्यों लगाया है, मॉड मतलब इसका रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अभी तो अपन ने डायग्राम बना के देख लिया कि मिनट हैंड आ गया, मैंने कहा ना कि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो डायग्राम हटा देते हैं। तो अगर हमने दिमाग में देख लिया, दिमाग में इमेज क्लियर कर ली कि भाई 2:35 मतलब मिनट हैंड आगे होगा, ठीक है, 8:25 मतलब मिनट हैंड पीछे होगा, तो डेफिनेटली आर हैंड आगे आ जाएगा और ये उठ के पीछे चला जाएगा। और अगर आपको सिर्फ रटना ही है कि भाई मुझे तो एक सिंपल सा तरीका चाहिए, तो ये है सिंपल सा तरीका, एम की वैल्यू यहाँ रखो, एच की वैल्यू यहाँ रखो और सॉल्व करो इसको, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर दो उसको रिजल्ट को। अब इसको यूज़ करके एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं कि ये तरीका अच्छा है कि ये तरीका अच्छा है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, जो लिखा था ना थीटा इक्वल्स टू 6m माइनस 30h प्लस m/2, तो ये इसको अगर खोलूंगा तो 30h माइनस का हो जाएगा और m/2 भी माइनस का हो जाएगा, तो 6m माइनस m/2 तो क्या हो जाएगा 11/2m माइनस 30h। पर मॉड अभी भी लगा रखा है, मॉड का मतलब क्या है, अगर m आगे है h पीछे है तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर h आगे है और m पीछे तो इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक, अब देखना यहाँ पे टाइम कितना लिखा है 6:15, ये h हो गया ये m हो गया, सीधा ये वैल्यू रख देता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू रखी, पहले m की रख देता हूँ, तो 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू 6, यही तो है 11/2 m 30 इंटू एच, तो ये कितना आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 165/2 मतलब 82.5 माइनस ये कितना आ जाएगा 180। अब देखो ये नेगेटिव हो गया ना, तो इसलिए मैं चीज़ कह रहा था कि यहाँ पे आर हैंड आगे है और मिनट हैंड पीछे है, तो इसको क्या लिख लेंगे 180 माइनस 82.5, तो ये कितना आ जाएगा 97.5 डिग्रीज। इजी हो गया करना। अब सीधा सीधा अपन ने एच और एम देखा, हमें निकालने की जरूरत नहीं ना कि भाई आर हैंड कितना मूव किया मिनट हैंड कितना मूव किया, तो हमने सीधा इस फॉर्मूला को यूज़ कर लिया। इस नेगेटिव से बचना चाहते हो, दिमाग में इमेज बनाओ कि आर हैंड आगे या पीछे, 6:15 तो आर हैंड डेफिनेटली आगे होगा, मिनट हैंड पीछे होगा, 15 मिनट मतलब कहाँ होगा, कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ये हो गया आपका मिनट हैंड और ये हो गया आपका आर हैंड, कुछ इस तरह से दिखा रहा होगा 6:15। ठीक है, तो इसको अगर दिमाग में कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो फॉर्मूला तो है, उसमें मॉड लगा देना, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर देना, नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे जिसमें हमें क्या है टाइम गिवन है और एंगल पूछा है। अब इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, एंगल गिवन और टाइम पूछा, चलो वो भी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एट वॉट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट 70 डिग्रीज। अब एक बार इस फॉर्मूले को दोबारा देख लो, इसमें अपने पास 3 वेरिएबल है, थीटा एम एंड एच, तो इसमें से 2 तो चाहिए ना अपने को, अगर सिंगल इक्वेशन है तो अपन सिर्फ एक ही वेरिएबल तो लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, मतलब कि भाई एक वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो सॉल्व नहीं है अनलेस हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन हो। ठीक, तो यहाँ पे देखना आर गिवन है 4:x, एंगल गिवन है मतलब थीटा और एच गिवन है, एम निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे 4:x, हमें क्या निकालना है एक्स ही तो निकालना है, तो ये चीज़ समझ में ना 4 और 5 के बीच में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें ये दे रखा होगा किन 2 घंटों के बीच में ये एंगल, क्योंकि एंगल तो 70 बहुत जगह बन सकता है ना, तो हमें किस टाइम पे चाहिए, तो उसको क्वेश्चन को मोल्ड भी तो करोगे आप अपने टाइम के हिसाब से, तो 4 और 5 के बीच में हमें देखना है कि ये कितना आ सकता है। ठीक, तो ये हो गया आर, ये हो गया मिनट। ठीक है, तो अब देखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा अपने को चलो पहले फॉर्मूला लिख दें, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 m माइनस 30h। ठीक, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा 1 लिख देता हूँ, थीटा 2 लिख देता हूँ, 30h माइनस 11/2 m, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। अब 11/2 m, m कितना है x है,
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे और थीटा कितना दे रखा है 70, 70 इज इक्वल्स टू 11/2x माइनस 30h, h कितना हो जाएगा 120 माइनस 30 इंटू 4, ये तो चीज़ आएगी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन तो कितना आ जाएगा, इसको उठा के दलना है, ये तो हो गया 120, 120 प्लस 70 कितना हो गया 190 इज इक्वल्स टू 11/2x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 380/11, मतलब ये आ जाएगा करीबन करीबन 34 होल 6/11 मिनट्स। ठीक है, 34 होल 6/11 मिनट्स। ठीक, अब इसको भी देख लेते हैं। अब कहोगे सर ये तो निकाल तो दिया अपन ने, एक और क्यों निकाल रहे हैं, इसमें मिनट हैंड आगे ही तो होगा। अब चमत्कार दिखाता हूं, डिग्री कितना है 70, अब यहाँ पे h रखेंगे अपन वही 4, सो 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू एक्स, यही तो है मिनट्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 70 इक्वल्स टू 120 माइनस 11/2x। मैं इसको उठा के इधर लेके जा रहा हूँ, इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, 11/2x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 70, तो ये तो 50 आ गया। तो x क्या हो गया 2/11 इंटू 50। सर आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, अभी तो आप कह रहे थे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, ये तो दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है। बताता हूँ कैसे हुआ ये। सो ये 100/11 मतलब कितना हो गया 9 होल 1/11 मिनट्स। अब देखना 4 से 5 के बीच में, ये थोड़ा सा मैं क्लॉक बनाने का प्रयास करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, मैं बस बड़े बड़े नंबर लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अब 4 बजे मतलब एंगल क्या है, कुछ इस तरह से है। ये करंट एंगल कितना होगा 120, तो मतलब एक बार तो यहाँ बनेगा एंगल, मिनट हैंड यहाँ होगा, ये 70 होगा, और एक बार मिनट हैंड यहाँ होगा, ये 70 होगा। तो दोनों पॉसिबल केस आ रहे हैं इसमें, ज़रूरी नहीं हर बार है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, तो नेगेटिव आए तो छोड़ देना, लेकिन ये 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ऐसे केसेस में ट्राई कर लेना, प्रीवियस केस में तो ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि उसने पर्टिकुलर टाइम दे रखा है। तो टाइम पे एंगल निकालना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एंगल दे रखा है और टाइम निकालना है तब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको एंगल कितना दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है। ये चीज़ क्लियर है। तो जब आपको टाइम गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और मॉड लगा दो उसमें। लेकिन अगर आपको टाइम निकालना है, जब टाइम दे नहीं रखा है, टाइम निकालना है, एंगल दे रखा है, तब आपको ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। ये चीज़ क्लियर है, ठीक। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कोई चीज़ देखना जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये 11/2 दिख रहा है, यहाँ भी 11/2 था, तो ये 2/11 किया, यहाँ भी 2/11 किया था ना। अभी इसको मैं बाद में समझाऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1-2 सवाल और करते हैं, फिर आपको वो चमत्कार दिखाऊंगा, सवाल जल्दी करना कैसे है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बिटवीन 3 और 4 o'clock एंगल कितना है 100, तो हमें टाइम बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3:x मिनट, ये h हो गया, ये m हो गया, लगाओ फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h, और दूसरा थीटा इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 11/2m मतलब थीटा कितना दे रखा है अपने को 100 इज इक्वल्स टू 11/2x माइनस 30h कितना है 30 इंटू 3, ठीक। ये हो गया 90 प्लस 100 190, तो 190 इज इक्वल्स टू 11/2x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्या आ जाएगा 2/11 इंटू 190 विच इज 380/11 विच इज इक्वल्स टू 34 होल 6/11 मिनट्स, ठीक है। अभी 2/11 बार बार मैं किसी पर्पज से लिख रहा हूँ, सॉल्व तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, पर मैंने किसी पर्पज से लिखा है, वो पर्पज बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब इसको करते, यहाँ पे थीटा है अपना 70 नहीं 100 है, h कितना है 3, सो 30 इंटू 3 माइनस 11/2x। इसको उठा के इधर लाए और इसको उठा के उधर लेके गए, तो ये कितना हो गया 11/2x इक्वल्स टू 90
-100, ये तो नेगेटिव आ गया, छोड़ दो, आगे देखना ही नहीं है। 90 - 100 तो -10 हुआ ना, तो -10 मतलब बेसिकली क्या हुआ, अब देखना 3 बजे, ये 3 बज रहा है ना, करंट एंगल कितना है 90, तो 90 से कम ही बन सकता ना अब एंगल, ज़्यादा तो नहीं बन सकता, तो 100 कहाँ बनेगा, हमेशा आगे की तरफ ही बनेगा, यहाँ कहीं, ठीक है। तो इसलिए अपने पास एक ही आंसर आया, दूसरा में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते उसको वहीं छोड़ दिया, ठीक है। चलो 1-2 सवाल और करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि जल्दी कैसे करना है। अब देखो 10 और 11 के बीच में हमें एंगल कितना दे रखा है 50, तो वो लिख लेते हैं 10:x मिनट्स, ठीक है। ये हो गया अपना r, ये हो गया मिनट। थीटा इज इक्वल्स टू 30h - 11/2m और थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m - 30h, ठीक। अब ये 30h मतलब, और थीटा कितना दे रखा है अपने को 50, सो 50 इज इक्वल्स टू 30h मतलब 30 × 10 - 11/2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/2x इज इक्वल्स टू 300 - 50, दिस इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2/11 ऑफ 250, ये तो आएगा 300 - 50 250, और इसको रेसिप्रोकेट कर दिया 2/11, तो ये कितना आ गया x इक्वल्स टू 500/11, तो ये कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू आ गया ये 45 होल 5/11 मिनट्स, ठीक है। अब ये और देख लेते हैं, थीटा कितना है अपना 50, 11/2x - 30 × 10, इसको उठा के इधर लेके जाते हैं तो देखना क्या आएगा, 300 + 50 इक्वल्स टू 11/2x, तो ये कितना आ गया x इक्वल्स टू 2/11 ऑफ 350, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 700/11, तो ये एंगल कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू, सॉरी टाइम कितना आ जाएगा 63 होल 3/11 मिनट्स, सही आंसर आ गया अपना, ठीक है। भाई साहब ये कौन से मिनट्स होते हैं 63, हो गए ना गड़बड़। एक्चुअली हुआ क्या है देखना, कि आप 10 बजे जो देख रहे हो टाइम, 10 बजे कुछ यही टाइम होगा, अब मिनट हैंड ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट, तो जो 50 डिग्री वो यहाँ बनेगा, आगे अगर बनेगा तो वो कितने बजे बनेगा देखना, जब वहाँ से स्टार्ट करेगा 10 से तो कहाँ पे जाएगा 11 पे, एक बार चेक करें 11 पे एंगल कितना बन रहा है, ये 11 पे एंगल है, लेट्स से इसको पॉइंट ऑफ सेंटर ये ले लिया और ये हो गया 11 बजे, ये एंगल कितना है 2 घंटों के बीच में एंगल कितना होता है अगर हम क्लॉक में देखें तो 30 डिग्रीज, यही तो है अपना, टोटल 12 आवर्स हैं, ठीक है, टोटल 12 आवर्स हैं, टोटल डिग्रीज कितना है 360, तो हर एक 2 के बीच में कितना एंगल होगा 30, तो 11 बजे बेसिकली एंगल कितना है 30, तो ये जो हैंड है ये और आगे जाएगा तब जाके ये 50 बनाएगा, तो इसलिए आपका आंसर 63 होल 3/11 आ रहा है, इसलिए वो आंसर गलत है, सॉरी 3/11 नहीं 7/11, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 63 होल 7/11, ठीक। तो इससे अपना आंसर नहीं निकलेगा, अपना आंसर इससे निकलेगा, आंसर आएगा 45 होल 5/11, मतलब 10:45 5/11 ये टाइम हो रहा होगा, तो ऑप्शन में ये देख लेना, ये आंसर आएगा। तो अब देखो इसको ऑब्जर्व कैसे किया जाए, मैंने अभी आपको बताया था ना, एक तो ये चीज़ देखो जो 2/11 हमेशा मल्टीप्लायर आ रहा है, ठीक। अब इसमें मैं अपना मन, जो अपनी दिमाग की दूरदृष्टि है उसका उपयोग करेंगे। अब देखो कोई भी, अभी मैं टाइम लेता हूँ, लेट्स से कोई भी रैंडम मैंने टाइम सेलेक्ट किया, अभी 10 बजे वाले ही ले लेते हैं, चलो ये 10 बज रहा है, ठीक है, मैंने अपने दिमाग में ये फिगर बना लिया, चलो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, ये 10 बज रहा है, मैंने दिमाग में पिक्चर बनाई 10 बज रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 60 है,
तो अब जब मिनट हैंड मूव करना स्टार्ट करेगा तो एंगल 60 से ज़्यादा ही बनेगा। फिर कहाँ तक ज़्यादा बनेगा? 180 तक, फिर वापस कम होना स्टार्ट होगा। अभी 60 से 180 तक तो बढ़ेगा, फिर वापस कम होगा। ठीक, मेरे को बोला 50 मिनट, 50 डिग्री सॉरी, तो यही एंगल है। तो अब मैं ये एंगल देखूं, ये कितना है? ये एंगल कितना है? 60, 2 आवर्स है ना, तो ये एंगल हो गया 60, तो ये एंगल कितना हो गया? 300। तो मैं इसको मान के चलता हूँ, इसको 300 में से 50 बनाना है, तो मतलब कवर कितना करना है? 250 इसको कवर करना है। और आर हैंड की स्पीड होती कितनी है ओवर मिनट हैंड? जैसे अपन ने लिखा है आर हैंड चलता है हाफ डिग्री पर मिनट, मिनट हैंड चलता है 6 डिग्रीज पर मिनट। तो इन दोनों में से तेज कौन भाग रहा है? मिनट हैंड। तो मिनट हैंड ओवर आर हैंड रिलेटिव स्पीड अगर देखें तो क्या आ जाएगी? 6 माइनस हाफ विच इज 11/2 डिग्रीज पर मिनट। तो डिग्रीज पर मिनट है, और ये क्या है? डिग्रीज। 250 इसको ऐसे लिखता हूं डिग्रीज, तो इसको मिनट पर डिग्री से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मिनट पर डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डिग्री से डिग्रीज कैंसिल हो जाएगा, मिनट्स आ जाएगा आंसर। तो देखना 250 इंटू डिग्रीज पर मिनट, तो क्या स्पीड ही तो है, ये क्या डिग्रीज पर मिनट, तो मिनट्स पर डिग्री मतलब इसका उल्टा, इंटू 2/11 कितना आ गया? 500/11। चेक करना वही है क्या? आ गया? दिखा चमत्कार? तो यही चमत्कार की मैं बात कर रहा था, 45 होल 5/11 मिनट्स। इतनी कैलकुलेशन से अगर बचना है तो दिमाग में पिक्चर बनानी पड़ेगी। करंट एंगल कितना है? 10 बजे देखा, ये वाला 60 है, पर ये वाला तो 300 है, और मिनट हैंड तो इधर से ही आगे बढ़ेगा। तो 300 से 50 तक पहुंचना है, तो कवर कितना करना है? 250। कवर करने की स्पीड 2/11, खत्म बात। 250 देख के 2 इंटू 2/11 कर देना। अब 2 सवाल मैं ऐसे बताऊंगा जो डायरेक्ट इससे करके दिखाऊंगा कि इससे तुरंत सवाल होते क्या जाए। क्लॉक का क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है तो मुश्किल से 10 सेकंड लगने चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, रियली 10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए अगर एंगल और टाइम वाला आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। अब देखना है, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्या है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock द एंगल बिटवीन देम इज 75 डिग्री। तो मैं अब हवा में दिखा रहा हूँ एंगल एट 2 o'clock, मतलब 60 डिग्रीज हो गया, 2 घंटा है तो 60 डिग्रीज, तो मतलब 60 से कम ही होगा अब, क्योंकि मिनट हैंड आर हैंड की तरफ बढ़ रहा है, तो 60 से कम नहीं है, 75 60 से ज़्यादा है, तो मतलब एंगल तो आगे ही बनेगा। ठीक है, चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ, वरना कहोगे सर पता नहीं क्या हवाबाजी कर रहे हो आप। ये लो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है एंगल। ये 12 3 6 9, यही तो है एंगल 60 डिग्रीज। तो 75 का बनेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी करंट एंगल कितना है? 60, पहले तो वो कवर करना है। मतलब आप किसी से 60 मीटर पीछे हो और अब आप भागना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप 75 मीटर तो डिफरेंस नहीं हो सकता ना दोनों के बीच में, क्योंकि आप तो आगे भागना स्टार्ट करो, आप तेज़ भाग रहे हो। अगर आप तेज़ भाग रहे हो तो 60 से कम ही होता जाएगा डिस्टेंस, पर जब आप उसके टच कर जाओगे, उससे मिल जाओगे, उसके बाद भागना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप तो तेज़ भाग रहे हो, आप उससे आगे निकल जाओगे, तो आपको आगे निकल के 75 कवर करना है। तो मतलब पहले तो 60 कवर करूँ, उसके बाद 75 कवर करूँ, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 135 डिग्रीज। इतने तो ट्रैवल करना है, किस स्पीड से? 2/11, खत्म बात। सो 270/11, ये कितना आ जाएगा? 24 होल 6/11 मिनट्स। खत्म हो गया, जल्दी, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, बस ये देखा दिमाग में 60 डिग्रीज है, 75 तो बनेगा नहीं, पहले 60 पहले ट्रैवल किया, 75 फिर ट्रैवल किया, टोटल कितना आ गया? 135 इंटू 2/11, 270/11, तो आंसर आ जाएगा 24 होल 6/11। यही आएगा ना? हाँ यही आएगा। ठीक है, अब एट वॉट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock, हैंड्स बी एट 90। तो अब देखना, मैं अभी भी एक बार क्लॉक बना के दिखा रहा हूँ, पर एग्जाम में ट्राई मत करना क्लॉक बनाने की, एग्जाम में ट्राई करना दिमाग में करने की। तो देखना 4 कहाँ बज रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8, ये रहा अपना मिनट हैंड, ये रहा आर हैंड। तो 4 बजे एंगल कितना होगा? 120। 4 घंटे हैं, हर एक घंटे में 30, तो 120, और एंगल बनाना कितना है? 90, और अभी कितना है? 120।
तो मतलब बन जाएगा 120 से कम मतलब 90 तो लाई करता है। ठीक, 90 बनाना है, अभी है कितना 120, मतलब कितना चलना है 30 तो कवर करना है। 90 बनाने के लिए 120 से 90 बनाने के लिए 30 तो कम करना है, तो 30 कम कर दिया, 30 इंटू 2/11 60/11, तो 5 होल 5/11 मिनट्स। एक टाइम तो ये आ गया, मतलब 90 के कहाँ होगा, कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगा 90, पर इसके बाद भी तो बनेगा 90 कुछ इस पॉइंट पे, राइट। 90 बाद में भी तो बनेगा। तो पहले तो 120 ट्रेवल करो, क्योंकि आप 120 मीटर पीछे हो और फिर 90 मीटर आगे निकलना है, तो 90 मीटर आगे भी निकल जाओ। तो कितना हो गया टोटल, 210 इंटू 2/11 420/11, तो ये कितना आ जाएगा आपका 38 होल 2/11 मिनट्स। ठीक है, यही आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, 38 होल 2/11 मिनट्स। तो ये आपका आंसर आ गया। ये दो पॉसिबल केस बनेंगे, एक 5 होल 5/11, एक 38 होल 2/11। तो वही 4 के आगे लगा देना, मतलब टाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये हो गया टाइम, और दूसरा पॉसिबल टाइम क्या हो गया 38 होल 2/11। ये दो पॉसिबल टाइम्स। तो अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो एक ऑप्शन दे रखा होगा बोथ, दोनों में से एक दे रखा है वो आंसर होगा। ये नहीं कि आपने ये निकाल के छोड़ दिया, फिर बोलोगे सर हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं था, नन ऑफ दिस दे दिया, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नन ऑफ दिस करके आ जाओगे तो, क्योंकि आप सॉरी नन ऑफ दिस नहीं देगा इसमें, अगर ये दे दिया और ये लेट से आपका ये निकल के आया है और ये दिया हुआ है, आप कहोगे ये तो आ ही नहीं रहा हमारा, तो आपने करके आ गया नन ऑफ दीज, ऑप्शन टिक, जबकि उसने ये ऑप्शन दे रखा था, आंसर हो गया ना गलत। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। वो कैसे दिखेगी, जब आप करंट एंगल देखोगे। ये एंगल कितना है 120, ये 120 है, तो अब मिनट हैंड इससे कम ही बनाएगा एंगल, 120 से कम होगा, मतलब आर हैंड की तरफ बढ़ रहा है, तो एंगल तो 120 से कम होगा। अगर ये 150 बोल देता तो नहीं बन पाता पहले, तो बाद में ही बनता। ठीक है, तो चलो इसको अब मैं 150 कर देता हूँ, 90 की जगह 150 कर देता हूँ, तो 120 से तो आगे बढ़ेगा, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो आगे ही बनेगा। तो 120 प्लस 150 कितना हो गया 270 इंटू 2/11 कर देंगे, तो इंटू 2/11 करते कितना आ गया 540/11, विच इज इक्वल्स टू 49 होल 1/11 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि अब ये 150 तो नहीं बनाएगा ना 120 से, 120 से अगर कम होता जा रहा है तो 150 कैसे बनेगा, 150 नहीं बन सकता। 150 कब बनेगा, जब पहले यहाँ तक इसको मीट करेगा, उसके बाद फिर आगे जाएगा, मतलब 120 पहले कवर किया, उसके बाद 150 और कवर किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि ट्रिक कैसे यूज़ करनी है, ये कैसे फटाफट आंसर निकले। 2/11 मल्टीप्लायर है, एंगल दिमाग से जज कर लो। तो आपको कोई भी टाइम दे रखा है, उस टाइम देखते बिटवीन 2 and 3 o'clock, जब सवाल पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जानी चाहिए, करंट एंगल पता होना चाहिए, बिटवीन 3 and 4 o'clock, ओके 90 डिग्री एंगल, द एंगल इज 75, ओके। एक पहले बनेगा एक बाद में, पहले कितना 90 अगर करंट है, हवा में देखना 90 अगर करंट एंगल है, 75 मतलब 15 ट्रेवल करना है, सो 15 इंटू 2/11 30/11 मतलब 2 होल 8/11। दूसरा एंगल 90 प्लस 75 कितना हो गया 165 इंटू 2/11 मतलब 330, मतलब 30 मिनट्स, सॉरी हाँ 330 दूसरा टाइम हो गया, पहला टाइम कितना हो गया 3 to 8/11। तो इस तरह से हवा में सवाल हो जाते हैं। मैंने बोलते बोलते कर दिया, मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, सॉल्व हो गया, पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो गया। तो यही क्लॉक के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर एंगल निकालना है या टाइम निकालना है तो ये पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, वरना आप टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए 10 सेकंड 15 सेकंड का ही क्वेश्चन है, इसके अलावा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो और वैरायटी देखते हैं इसके और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं।